स्वागत है आप लोग का मेरे थर्ड एपिसोड में। हमने अभी तक 3 एपिसोड बनाए हैं इसको लेकर। अगर आपने 1 और 2 नहीं देखा हो तो उसको आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा वीडियोस है। अभी तक हमने 10 पार्टों के बारे में बात किया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हम अपने 11वें पार्ट से, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो हमने 10 पार्टों के बारे में बात किया है ना पिछले 2 वीडियो में, उसके लिस्ट आपके सामने शो हो रहे होंगे, आप देख सकते हैं। चाहे तो इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगे उसको आप नोट डाउन करके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पार्ट है 11वां वो है डाटा केबल। देखिए डाटा केबल सिंपल सा बात है कि हम डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं डाटा केबल से, ठीक है। डाटा केबल USB केबल और चार्जिंग केबल दोनों से अलग है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ USB केबल, ठीक है। 1 मिनट वेट। ये जो मेरे हाथ में आपको दिख रहा है ना, ये है चार्जिंग केबल, ठीक है। ये डाटा केबल नहीं है, ये चार्जिंग केबल है। इससे मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। USB केबल जो है उससे मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं और बहुत सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। पावर सप्लाई भी हम दे सकते हैं USB केबल से। हाँ, आपने सही सुना, ठीक है। क्योंकि पावर सप्लाई कहने का अर्थ है कि चार्जर का पिन जब मोबाइल में लगाते हैं तो पावर सप्लाई होता है ना, तो उस पावर सप्लाई की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डाटा केबल होता है सिर्फ डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो वो है हमारा पावर बटन। पावर बटन सिंपल सी बात है, एक बटन होता है किसी भी सिस्टम या फिर डिवाइस में जिससे हम पावर उसको ऑन करने के लिए काम करते हैं। जैसे कि CPU में एक बटन होता है, कंप्यूटर में, लैपटॉप के ऊपर एक बटन होता है, मॉनिटर के पीछे एक बटन होता है। सिंपल सी बात है, TV में भी एक बटन होता है। मोबाइल का जो पावर की होता है वो पावर बटन है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ तक कि नेक बैंड हो गया ना, नेक बैंड में भी पावर बटन आता है, तो उस पावर बटन की बात कर रहे हैं, पावर को प्रोवाइड कराना, ठीक है। उसके बाद हम अपने 13वें पार्ट के बारे में बात करें तो वो है CPU सॉकेट। CPU सॉकेट का एग्जांपल मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। हमारे मोबाइल में सिम ट्रे होता है, उसे सिम सॉलेट भी कहते हैं। जहाँ पे हम सिम लगाते हैं वो सिम सॉलेट है, ठीक है। वैसे ही CPU सॉकेट जो होता है ना, जहाँ पे हम CPU जो कंप्यूटर का ब्रेन है, मोबाइल का ब्रेन है, जहाँ उसको लगाते हैं उसको CPU सॉकेट कहते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, उसको आप अगर देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे 14वें पार्ट के बारे में बात करें तो वो है चिपसेट। चिपसेट मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा ना मैं अच्छे से समझा देता हूँ। चिपसेट आज से अगर 10 साल पीछे जाएंगे ना तो चिपसेट के 2 भाग बनते थे। वो 2 भाग मिलके प्रोसेसर यानी कि CPU और प्रोसेसर एक ही होता है, ठीक है। ये बात मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। CPU यानी कि प्रोसेसर तक ये कमांड को पहुंचाता था। मतलब कि चिपसेट का काम ये है कि हम जो भी कमांड देते हैं मोबाइल को, कंप्यूटर को, डेस्कटॉप को, लैपटॉप को, ठीक है ना, वो कमांड जो है CPU यानी कि प्रोसेसर तक पहुंचाता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल 15वें पार्ट के बारे में बात करें तो वो है कनेक्टर। कनेक्टर क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो हमारा CPU होता है ना, कंप्यूटर के CPU की बात कर रहे हैं, इसको हम लोग दीवार में अटैच करते हैं, तो वो जो अटैच करते हैं ना उसको हम कनेक्टर कहते हैं, ठीक है। कनेक्टर कितने टाइप के होते हैं आपके डिस्प्ले में शो हो रहा होगा, आप देख सकते हैं, देख के अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए कनेक्टर का मतलब क्या, एक बात आप समझ लीजिए, बहुत सारे इसमें कनेक्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। जब इसको लगाएंगे ना तो CPU के साथ साथ कीबोर्ड, माउस सारे मतलब कि एक साथ काम करने लगेंगे। कनेक्टर का काम ये है, ठीक है। और पावर भी सप्लाई कराता है। सिंपल वे में अगर कहें तो कनेक्टर जो है वो पावर सप्लाई कराता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत तो नॉलेज मिला ही होगा। अगर मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें, मोर वीडियोस के अपडेट के मेरे साथ जरूर है। ये हमारा सीरीज का, कंप्यूटर सीरीज का 3rd वीडियो है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच। हाथ में माइक है तो हाथ जोड़ नहीं सकते ना। थैंक यू सो मच।